नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अच्छाई। किचन में खाना बना रही सुमन से देवरानी नित्या ने आकर कहा, भाभी, मैं और श्रेया दीदी शॉपिंग जा रहे हैं। आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ, मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ, सुमन ने बहुत ही प्यार से कहा। श्रेया दीदी शायद फ़ोन पर ही थी। नित्या ने श्रेया दीदी को बताया कि भाभी ने कहा कि वो बच्चों को देख लेंगी। आप पिंकी को लेकर यहाँ आ जाओ, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। श्रेया, नित्या और सुमन का रिश्ता आप समझ ही गए होंगे। सुमन घर की बड़ी बहू है। उसका एक बेटा अंकित जो 10वीं क्लास में है और बेटी निशी 8वीं क्लास में। नित्या का भी एक बेटा हर्ष है जो अभी 2nd क्लास में है। और ननद श्रेया की बेटी पिंकी अभी सिर्फ 2.5 साल की है। श्रेया का ससुराल उसी शहर में रहने से उसका हफ्ते में शॉपिंग के बहाने या फिर तबीयत खराब होने के बहाने से मायके का चक्कर लगता रहता। नित्या और श्रेया की आपस में बहुत बनती थी, इसलिए दोनों अपने बच्चों का भार सुमन पर डालकर अधिकतर शॉपिंग या घूमने निकल जाती। बड़ी बहू, ये मैं क्या सुन रही? आज फिर श्रेया और नित्या बहू शॉपिंग पर जा रहे और बच्चे तुम संभालोगी। अपने आप को इतना सीधा मत दिखा। ये दोनों तेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाती हैं और तू बेवकूफ़ बन जाती है। हद से ज़्यादा अच्छाई और सीधेपन की कोई कदर नहीं करता। दोनों कभी ये नहीं कहती कि भाभी आप भी शॉपिंग पर चलो। सास अनीता जी सुमन के सीधेपन पर गुस्सा होने लगी। जाने दीजिए ना मम्मी जी, सभी को पता है कि मैं बच्चों की पढ़ाई के समय कहीं नहीं जाती और इस बार अंकित का 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है। जहां अंकित और निशी की देखभाल करूंगी, वहीं 2 बच्चे और। वैसे भी हर्ष और पिंकी ज़्यादा तंग नहीं करते, मेरी सारी बात मान लेते हैं और फिर आप हैं ना मेरा साथ देने के लिए। सुमन ने हंसते हुए कहा, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुझ जैसी समझदार और जिम्मेदार बहू मिली। अनीता जी सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी सुमन का मोबाइल बजने लगा। उसने बात की और आकर अनीता जी से बोली, मम्मी जी, अंकित की क्लास टीचर का फ़ोन था। उसके बोर्ड एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, तो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ बुलाया है। तो मैं जल्दी से स्कूल जाती हूँ और नित्या से बोल देती हूँ कि वो थोड़ी देर बाद चली जाए। सुमन नित्या के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। नित्या फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और वो उसी के बारे में था। सच माँ, सुमन भाभी बहुत ही बेवकूफ़ हैं। आपने सही कहा था कि ननद श्रेया को पटा कर रखो और खुद ऐश करो। श्रेया दीदी को अपनी किटी में जोड़ने से बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे भी सुमन भाभी बहुत बोर हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई औरत बिना शॉपिंग और किटी के कैसे जी सकती है। शॉपिंग तो बहाना है मम्मी। आज हम सभी लेडीज़ पिक्चर जा रहे और उसके बाद नया मॉल खुला है, वहाँ जाएंगे। बच्चों को भाभी संभालेंगी और हम बिंदास मज़े करेंगे। कभी कभी लगता है कि सुमन भाभी बच्चों को पालने के लिए ही पैदा हुई हैं और तुम शायद बच्चे पैदा करके दूसरों के भरोसे छोड़ने के लिए पैदा हुई हो। सुमन की आवाज़ को सुनकर नित्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मम्मी जी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम और श्रेया मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं ही हमेशा उनसे कहती कि नहीं, वो लोग ऐसी नहीं हैं। हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे प्यार करते हैं। तुम दोनों कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे मेरी बात आसानी से मान जाते हैं। जानती हो क्यों? शायद वो दोनों अपनी मम्मी का असली चेहरा पहचानते हैं। तुमने अभी जो मेरा गुणगान किया, उससे यह तो साबित हो गया कि सच में मैं बेवकूफ़ ही तो हूँ, जो तुम दोनों को अपनी छोटी बहन समझती थी। सोचती थी कि मैं घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती हूँ, तो तुम दोनों ही ज़िंदगी जी लो। जब तुम दोनों आकर बताती हो कि तुमने कितना मज़ा किया, तो मैं बेवकूफ़ तुम्हारी खुशी में जी लेती थी। घर परिवार तभी चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की जाए, ना कि उसका मजाक बनाया जाए। ज़िंदगी हमें हमेशा नया पाठ पढ़ाती है जो हमारी सोच को भी बदल देती है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना खुद के लिए घातक होता है। ये बात आज तुमने सिखा दी।
सुमन कमरे से बाहर आती है तो अनीता जी खड़ी मिलती हैं। वो उनके गले लग जाती है। मम्मी जी, अभी मैं स्कूल जा रही, आप श्रेया और नित्या से कह दीजिएगा कि आज से मैं हर्ष की सिर्फ बड़ी मम्मी और पिंकी की बड़ी मामी हूँ। मैंने नैनी का काम करना बंद कर दिया है। नित्या कमरे के दरवाजे पर शर्मिंदा खड़ी सोच रही थी कि उसने आज क्या खो दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।